हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। के जो गुणांक हैं उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखें, इसके शून्य पहले निकालते आइए। कैसे निकालेंगे? 4s² माइनस 4s+1। आपको याद होगा, हमने कक्षा 9वीं में सीखा है मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। मध्य पद को दो भागों में विभाजित कैसे करते हैं उसकी मेथड एक बार फिर से सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो संख्या लिखी है अर्थात अचर पद जो है उस संख्या का गुणा सबसे आगे जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो गुणांक होता है द्विघात वाला, इसके साथ करते हैं, अर्थात 1 × 4s²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4s²। इसके बाद में जो मध्य पद है उसको एज इट इज लिख देते हैं। सिखाया था ऐसा ही मैंने। इसके बाद क्या करते हैं हम, आपको याद होगा थोड़ी देर के लिए s² या s को भूल जाते हैं, तो यहां पर बचता है 4 और यहां पर भी बचता है केवल 4। अब इस 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं 1 से। सदैव ध्यान रखें, गुणनखंड 1 से स्टार्ट करोगे तो कभी गलती नहीं होगी और आपको सोचने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 4 से, फिर 2 से, मतलब 2 से किस संख्या को मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो ये हो गया 2। बस कंप्लीट हो गया ये हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे, मतलब इस गुणनखंड की ही संख्या ढूंढेंगे। देखेंगे कि क्या 1 और 4 को प्लस करने पर 4 आता है या 1 और 4 को माइनस करने पर 4 आता है। दोनों ही कंडीशन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी यहां पर 4 नहीं आ रहा है। इसके बाद नीचे वाली संख्या को देखें 2 और 2, तो अब यहाँ 2 और 2, तो सीधी सी बात है 2 और 2 करेंगे तो ये प्लस में आ रहा है, यानी हो जाएगा 4। समझ गए होंगे, 2 2 जा 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया है। अब बात आती है साइन की, कि चिन्ह हम कौन सा लगाएं, साइन कौन सा लगाएं। तो आपको मैंने पिछले प्रश्न में समझाया था कि ये महत्वपूर्ण क्या है कि प्रश्न में देखें कौन सा साइन दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो पहले माइनस दिया हुआ है और फिर प्लस दिया हुआ है। तो हमने पिछली बार चार्ट में सीखा हुआ है और उसे याद कर लीजिएगा कि जब पहले माइनस साइन आता है और बाद में प्लस आता है, तो आपको मैंने सिखाया था कि जो संख्या है, दोनों संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का आंसर में माइनस आएगा। अर्थात यहाँ पर 2 + 2 4 ऐसे नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि -2 और -2 4। तो हमारे पास ये आ गई मध्य पद के गुणनखंड। मध्य पद के गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे, बड़ी आसानी होगी। इसमें हम इसे बिल्कुल भूल जाते हैं, साइन सहित इसको पूरा भूल जाना है। मतलब सीधी सी बात है कि आपको क्या लिखना है, 4² और इधर +1 लिखना है। अब बीच में हमको क्या लिखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने ये गुणनखंड में हमने निकाला हुआ है। क्या निकाला है ये याद होगा आपको, मैंने भूलने का कहा था, क्या था, s। तो ये -2s और -2s क्या हो जाएगा, 4s। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2s -2s। इस तरीके से करेंगे। अब यहां अपन देखें तो हमारे पास जो ये आ गई है टर्म, इसके हम जोड़ी बना लेते हैं। तो पहली जोड़ी ये बन गई हमारे पास और दूसरी जोड़ी ये बन गई। अब हम देखेंगे कि पहली जोड़ी में हमें कॉमन क्या आ रहा है। तो हम ध्यान से देखें, अगर इसे, यानी ऐसी कौन सी संख्या है, कॉमन लेना मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2s ऐसा है जो इसमें भी जा रहा है भाग और इसमें भी जा रहा है। तो 2s इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ 4s² में से 2s कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, हम देख रहे हैं कितना बचेगा, ये 2s बचेगा। तो ये हो जाएगा 2s, ठीक, माइनस, अब ये 2s में से फिर 2s कॉमन ले लिया, तो ये 2s/2s कॉमन लिया, बचा 1, तो ये हो गया 1। अब आपको पिछले गणित में भी समझाया था, जब भी जोड़ी बनाते हैं और जोड़ी में जो भी चिन्ह आता है पहले उसको हमको लिखना ही पड़ेगा। यहां पर ये चिन्ह ऋण है तो हमको ऋण लिखना ही पड़ेगा, और ऋण लिखा मतलब कि ऋण अपन ने कॉमन ले लिया। धन कॉमन लेते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, जो बाद में चिन्ह वही के वही रहते हैं, लेकिन जैसे ही ऋण का चिन्ह अपन ने कॉमन लिया है तो बाद वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें कॉमन हो सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जो यहां भी एक जैसी हो, लेकिन
लिखना तो पड़ेगा ही। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक कॉमन जो गुणनखंड है वो तो सभी में एक तो रहता ही है, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यहां पर बचेगा 2s। अब माइनस साइन कॉमन लिया, फिर अभी जस्ट बतलाया था माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो बाद का चिन्ह बदल जाता है, तो यहां पर माइनस हो जाएगा ये प्लस का, और कॉमन ले लिया अपन ने 1, तो ये हो गया 2s माइनस 1, इधर भी आ गया 2s माइनस 1, यहां भी आ गया। अब इन दोनों में से फिर कॉमन आएगा 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 यहां से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, है ना। कैसे, ये 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2s, ये लिख दिया, और इसमें से भी 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचेगा -1, तो ये लिख दिया। ये आ गए हमारे पास इसके गुणनखंड। अब शून्यक निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो हमारे पास fs है इसको मानना पड़ेगा 0 के, तभी तो हम शून्यक निकाल पाएंगे। तो हमने मान लिया ये बहुपद जो है वह 0 के इक्वल है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फिर वही 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, s की वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैसे आप चाहें तो, -1 को इधर ले गए, s की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1/2। ठीक ऐसे कैसे यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या होगा, देखो -1 इधर जाएगा तो 2s इक्वल्स टू 1, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। तो यहाँ देखिए एक हमारे पास s की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू भी आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक जो है हमारे पास एक शून्यक आ गया हमारे पास 1/2 अल्फा, और दूसरा शून्यक जो है बीटा वह भी आ गया हमारे पास 1/2। तो हमारे पास ये दोनों शून्यक आ गए। अब तो हम इसके संबंध की जांच करते हैं, मतलब सत्यता की जांच करते हैं कि वाकई ये बराबर होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, तो अल्फा बीटा मतलब इन दोनों गुणांकों को, ये दोनों शून्यकों को हमने जोड़ दिया 1/2 प्लस 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/4। अब ये हमारे पास आ गए हैं। अब अपन देखें इसके गुणांकों के, तो गुणांक आपको याद होगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा के, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक, करेंगे शून्यकों का योगफल। देखें अब इसके इक्वल होता है या नहीं होता है, तो माइनस, तो ये हो गया x का गुणांक क्या है हमारे बहुपद में, देखें तो x की जगह पर यहां पर हम s कह रहे हैं, तो s का गुणांक क्या है हम देख रहे हैं, इसका गुणांक क्या है -4, तो यहां हम लिखेंगे -4 अपॉन में होता है x² का गुणांक। ये सूत्र है हमारे पास, x² की जगह यहां पर पॉलिनोमियल जो है s के फॉर्म में है, तो यहां पर अपन ये s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं s का गुणांक और s² का गुणांक। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखेंगे x² का गुणांक या s² का गुणांक, एक ही बात है। यहां पर अपन क्या है, ये इसका गुणांक 4 है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 जो है हम देख रहे हैं किसके इक्वल हो गया हुआ, शून्यकों के योगफल के। तो ये तो बिल्कुल सही निकला। अगली स्टेप को देखें, अगले गुणांक को, वो अगला क्या था हमें पता है कि अचर पद जो है बटे या अचर पद का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये बराबर किसके होगा, शून्यकों के गुणनफल के। देखें अब अचर पद का गुणांक क्या है हमारे पास, ये अचर पद है हमारे पास 1 बटे में x² का गुणांक या s² का गुणांक, ये क्या है 4, तो ये 1/4 किसके इक्वल हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से कि यहां पर जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा 1/4 आ रहा है, और हमने यहाँ शून्यकों का गुणनफल जो देखा वो भी 1/4 ही है।
इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योगफल जो है 1 है, और यहाँ पर भी अपन ने जब निकाला तो वह भी 1 आ रहा है, यानी दोनों बराबर है। तो ये हो गई इसकी सत्यता की भी जांच। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से आप गणित कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।